चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मनिधाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिभिरां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोचितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरित्यवरुच्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पत्रोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रवचन्तं ननुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवेभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हम लोग अभी कुंती प्रेयर्स पे हैं और कुंती प्रेयर्स के हमसे शुरू करते हैं। पहला स्कंद और 8वां चैप्टर। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यामीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छानम् अज्ञाधोक्षजम् अव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपत्कणा विशान्महानाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रितः मृधे मृधेयनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रश्चास्म हरेरभिरक्षिताः विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत्कुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम् जन्म ऐश्वर श्रुत श्रीर्भिः एधमानमदः पुमान् नैवाहर्त्यभिधातुं वै त्वां किंचन गोचरम्। चलिए, कुंती जी की स्तुति चल रही है। भगवान द्वारका की तरफ प्रस्थान कर रहे थे और कुंती जी ने उन्हें रोक लिया है और कुंती जी उनकी स्तुति कर रही थी। तो स्तुति में पहले शुरू करती हैं कि आप इस
पुरी में रहने वाले परम पुरुष हैं। पुरी से एक तो ये देह हो जाता है 9 द्वार की पुरी, पुरी होता है फोर्ट। इस पूरे संसार को भी, इस धरा को भी हम पुरी ही कहेंगे फोर्ट में। और आप अंतर बाहर रहने वाले हैं, आप प्रकृति और जीवों के नियंता हैं। आपको नमस्कार है। आप माया के पर्दे के पीछे बैठ करके, सूत्रधार बन करके आप ये कठपुतलियों का खेल खेल रहे हैं। सब जीव और प्रकृति कठपुतली के जैसे आपके इशारे पर नाच रहे हैं। आप फिर भी भगवान कभी कभी इस माया के पर्दे से बाहर निकलते हैं जीवों के लिए। क्यों निकलते हैं? परमहंसों को, अमला आत्माओं को, विमल आत्माओं को, जो बहुत शुद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने देह धारण किया है लेकिन अपने देह को वो संसार की किसी वस्तु में लिप्त नहीं करते, ऐसे परमहंसों को, ऐसे अमला आत्माओं को ज्ञान देने के लिए। किस बात का ज्ञान? भक्ति योग का। भक्ति योग, प्रेमा भक्ति, ये देने के लिए हे भगवान आप उस पर्दे से कभी कभी बाहर निकल के आते हैं। मैं तो केवल आपको, मैं तो परमहंसों जैसी स्तुति नहीं कर सकती, मैंने कभी आपको ऐसे में देख भी नहीं सकती, लेकिन मैंने तो आपको जैसा देखा है वैसा मैं कहती हूँ, आप तो मेरे कृष्ण हैं। आप वसुदेव पुत्र वासुदेव हैं। आप देवकी के गोदी में खेलने वाले देवकी नंदन हैं। आप नंद यशोदा के घर में रहने वाले नंद गोप कुमार हैं। आप गायों को पालने वाले, गायों को आनंद देने वाले आप गोविंद हैं। मैं भी आपकी बूढ़ी गाय हूँ और ये 5 पांडव मेरे बछड़े हैं। इनकी आपने रक्षा की है, सदा इनका पालन किया है। अब जब सब कुछ मिल गया तो आप हमें छोड़कर Okay, I see there was one vendor in the new vendor extract file. Yeah. Yeah. So what happened is like what I have basically file there. कल पर हमने चर्चा की थी, जो भगवान माला धारण करते हैं गले में उसको वैजयंती माला कहते हैं। इंटरनेट कनेक्टेबल जो भगवान माला धारण करते हैं उसको वैजयंती माला भी कहते हैं। और यहाँ पर भगवान ने स्पेसिफिकली कमल पुष्पों की माला धारण की है। कमल पुष्प से अर्थ है जिनका मन कमल जड़े कमल की कीचड़ में है, लेकिन जैसे सूर्य का प्रकाश होता है वो कमल खिल जाता है और फिर उसके ऊपर पानी डालो तो वो पानी उस पर, हाँ फिर से बोलती हूँ आप, उसके बाद यही था। वो कह रही हैं कि सॉरी बीच में मुझे मैसेज आया है कि आप जब आप अब जा रहे हैं, उसके बाद का मिस हो गया, मैं फिर से कहती हूँ। तो वो कह रही हैं देव की कुंती जी कहती है, हे भगवान आज हमको सब कुछ प्राप्त हो गया है, आज आप क्यों जा रहे हैं? आप तो हमारे कृष्ण हैं, आप हमारे वासुदेव हैं, आप हमारे देवकी नंदन हैं, आप हमारे नंद गोपाल हैं, नंद गोप कुमार हैं, आप हमारे गोविंद हैं। मैं आपकी बूढ़ी गाय हूँ और ये मेरे 5 बछड़े हैं, इनका पालन रक्षण आपने किया है। अपनी बूढ़ी गाय से तो विशेष प्रेम होता है ग्वाले को, तो मैं आपको वो याद दिला रही हूँ, मुझे आप इस प्रकार से छोड़ करके नहीं जाइए। हे नमः पंकज नाभाय, ये जो सृष्टि आई है ये आपके नाभि कमल से आई है और आपने आज विशेषतः भगवान ने कमल के माला को धारण किया है। कमल पुष्प पे मैंने आप लोगों को दर्शन करना सिखाया है कि दर्शन जब करें तो भगवान की एक एक चीज में बहुत कुछ बातें छुपी होती है। इन बातों को स्मरण करके दर्शन कीजिएगा। दर्शन ऐसे नहीं कि गए देख करके निकल गए, नहीं, वहां पर बैठिए, देखिए, एक एक चीज को निहारिए और उस भाव को मनन कीजिए। मंदिर बनाए क्यों थे हमारे यहाँ? मंदिर इसलिए बनाए थे, आप अपने घर के माहौल से हट करके वहां जाइए और वहां बैठ करके दर्शन कीजिए। दर्शन का एक और अर्थ होता है, दर्शन हमारे होते फिलॉसफी, फिलॉसफी में क्या होता है? आप सोचते हैं, मनन करते हैं, हर एक की अपनी फिलॉसफी है, कितने सारे फिलोसोफर्स हैं, उनका जो थॉट्स जो होता है वो फिलॉसफी होती है। उसका हिंदी वर्ड है दर्शन, है ना? तो जब हम भगवान की मूर्ति को देखें तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, उस मूर्ति को देखने के बाद उस पर हम मनन करें,
तब जब हम मनन करते हैं तब हम उनका दर्शन करते हैं, हमारे थॉट्स, हमारी फिलॉसफी फिर सुदृढ़ होती है। एक होता है सामने सामने देखना, गए मूर्ति को देखा और आ गए। दूसरा, उस मूर्ति को देख करके उसके भाव में जाना, भगवान के अंग अंगों को निहारना, तो वो होता है दर्शन। तो अब उस दर्शन के हिसाब से जब भगवान ने कमल की माला पहनी, अब हम उस दर्शन को देख रहे हैं, उसको मनन करते हैं कि क्यों कमल की माला पहनी है, कमल में क्या विशेष गुण है। तो कमल की विशेष गुण यही है कि कमल भक्तों को रिप्रेजेंट करता है, उनके मन को रिप्रेजेंट करता है, जिनका मन भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं नहीं जाता। कमल का फूल, उसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं, लेकिन जब सूरज आता है तो वो खिल जाता है पानी के ऊपर, और उसके ऊपर फिर पानी डालो तो पानी उस पर से फिसल जाता है, वो पानी में रहता नहीं है कमल का फूल जो है। तो जिन भक्तों का मन ऐसा हो गया है, उनको भगवान श्री कृष्ण धारण कर लेते हैं। हमारे यहाँ पुष्पों को कहते हैं ना, हमारे एक शब्द है पुष्प के लिए, दूसरा शब्द है श्रद्धा सुमन अर्पित करो भगवान को अपने। श्रद्धा सुमन, सुमन यानी जिसका अच्छा मन, सुमन यानी पुष्प भी होता है, फ्लावर भी होता है, और सुमन मैंने अच्छा मन। तो अपने श्रद्धा का जो जो तुम्हारा सुंदर, श्रद्धा से जो तुम्हारा सुंदर मन हो गया है, उस श्रद्धा सुमन रूपी पुष्पों को तुम भगवान को अर्पित करो, ऐसी भावना होती है। एक एक चीज, एक एक शब्दों के अर्थ है, ठीक है। तो जब भी आप पुष्प अर्पण करें भगवान को, तो ऐसी सोच के भगवान, ये मेरा मन है, ये मेरा चित्त है, ये मेरी चेतना है, ये मैं आपको अर्पण कर रही हूँ। भगवान उसको धारण करते हैं, ठीक। तो नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, भगवान के नयन कमल के पुष्प के जैसे हैं, और उनको देखो तो ठंडक मिलती है, शीतलता मिलती है। नमः पंकजांग्रये, भगवान के चरण भी कमल के जैसे हैं, जैसे आप अपना माथा वहां टेकेंगे तो वही ठंडक, वही शीतलता और वही कोमलता प्राप्त होती है। नमस्ते पंकजांग्रये, फिर वो और धन्यवाद करती हैं और ग्रेटफुल होती हैं। ये भक्तों में बड़ा एक गुण होता है, टू बी ग्रेटफुल। मैंने कल भी समझाया, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, ऑब्स्टिकल्स आए, लोग आपके अगेंस्ट हैं, एवरीथिंग बी ग्रेटफुल, बी इन ग्रेटिट्यूड ऑलवेज। ये एक मंत्र है, ये एक सीक्रेट है। हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, आपको कुछ ना कुछ बना करके जाएगा। अगर जीवन में कोई फेक गुरु भी मिल गया, वो भी आपको कुछ सिखा करके जाएगा। तो हर व्यक्ति, हर जीवन के ट्रायल्स और कठिनाई, सबने आपको भगवान की तरफ ही खींचा है, भगवान की तरफ ही पुश किया है। आप सोचिए, हमारा सबका जीवन इतना अच्छा चल रहा है, सब कुछ उनके अनुकूल, एवरीथिंग एज यू वांट, इतना अनुकूल है। थोड़ी बहुत प्रतिकूलताएं आती है हमारी लाइफ में, थोड़ी बहुत ट्रायल्स आते हैं, फिर भी हमारा मन पूरी तरह से नहीं लगता। थोड़ी बहुत ट्रायल्स आती है तो भी मन नहीं लग रहा है हमारा भगवान में। और अगर केवल जीवन अच्छा ही अच्छा हो पूरा, तो गारंटेड हमारा मन लगने का चांसेस बहुत कम है। एवरीथिंग इज गोइंग गुड, अब क्यों भगवान को याद करें। तो कुंती जी कहती हैं, कुंती जी की प्रार्थना में आता है, विपदा संतुताः, लेट ट्रायल्स बी देयर। कितने ट्रायल्स आने भगवान, आते रहने दीजिए, परमानेंट आते रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि इन सब ट्रायल्स के पीछे वो गुरु तत्व, वो जो आप हैं जगत गुरु, उनका दर्शन मुझे हुआ है। मेरी हर कठिनाई में आपके दर्शन मैंने किए हैं, और आपके दर्शन करने का फल क्या है? इस भव सागर में, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो हे भगवान, मुझे विपदाओं से अब कोई डर नहीं लगता। कितनी भी विपदाएं, कितने भी प्रॉब्लम्स, कितने भी ट्रायल्स आने दीजिए, उनसे अब कोई डर नहीं है। आप हमेशा हमको दर्शन देती रहिए। मेरे लिए तो सबसे बड़ी विपत्ति ये है कि आपका दर्शन नहीं होगा। सबसे बड़ी, भक्त के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण एक ही होता है, भगवान के दर्शन नहीं हुए। और भक्त के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होता है, आज भगवान के दर्शन हो गए। तो सबसे बड़ी संपत्ति भक्त का भगवान को देखना, सबसे बड़ी विपत्ति भक्त का भगवान नहीं दिखाई दिए, ऐसा। ठीक है। तो वो कहते हैं, मुझे आपके दर्शन दे दीजिए, मुझे विपदाएं आते रहें आप, लेकिन क्योंकि विपदाओं के माध्यम से, ट्रायल्स के माध्यम से, प्रॉब्लम्स के माध्यम से मैंने आपके दर्शन किए हैं, हे जगत गुरु, आपके दर्शन होने से इस दुख भरे संसार में वापस आना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप, तो कुंती जी ने यहाँ पर संपत्ति मांगी है, सबसे बड़ी संपत्ति मांगी है।
सबसे बड़ी संपत्ति क्या? भगवान के शाश्वत दर्शन, शाश्वत यानी परमानेंट, भगवान के नित्य दर्शन, ऐसा वो मांग रही है अपनी प्रार्थना में। तो इस श्लोक को इसी तरह पॉजिटिवली देखना, क्योंकि इस पर बहुत लोग बोलते हैं, फिर कई बार क्या होता है थोड़ी नेगेटिविटी भी डाल देते लोग अपने प्रवचन में। लेकिन जब मैंने अपने गुरुओं से सीखा तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो अच्छी संपत्ति मांग रही है, विपत्ति कह रही है लेकिन वो संपत्ति मांग रही है। सबसे बड़ी संपत्ति भक्त का ये है कि भगवान के दर्शन होते रहे। ठीक, फिर आगे कहती है भगवान के दर्शन इनको हो रहे हैं, क्यों हो रहे थे? क्योंकि ये ट्रबल्स में थी। आगे बोलते हैं जन्म ऐश्वर श्रुति श्री भीरे एधमान मदः अपमान नैवा हर्त्य विधातु वै त्वाम किंचन गोचरम। श्लोक नंबर 26। कि जिनको तीन लोगों को, तीन कैटेगरी की बात की कि इनको, इनके मुख पर कभी भगवान का नाम आ ही नहीं सकता, इनके जीवा पर भगवान का नाम आ ही नहीं सकता। कौन है वो तीन कैटेगरी? जन्म ऐश्वर्य और श्रुति का घमंड अगर किसी को है, जन्म का और ऐश्वर्य का और श्रुति यानी ज्ञान का। जन्म का घमंड, हम बड़े कुल में पैदा हो गए, हम रिच फैमिली में पैदा हो गए, ऐसा अगर किसी को घमंड है तो भगवान तो उनको दिखने वाले नहीं। कल हमने खोजी जी की कथा कही थी, इतने ज्ञानी थे, इतने बड़े साधु कि अपने गुरु को उन्होंने ढूंढ लिया, लेकिन अपने आप को क्या कहते कि अरे लोग मुझे साधु साधु बोलते हैं लेकिन मैं साधु तो नहीं हूँ, मैं तो गली गली में घूम रहा हूँ कुत्ते के जैसे, लेकिन लोग मुझे बाघ बोलते हैं। कुत्ते का नाम कोई बाघ रख दे तो क्या वो बाघ हो जाएगा? तो इस प्रकार से हम्बल होना, ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं, ये सब कुल का जो घमंड होता है, हम फला गोत्र से है, हम इतने पैसे वाले हैं, ऐसे जब कुछ रहेगा तो भगवान ऐसे लोगों के घर में नहीं आते, ऐसे लोगों की जबान पर भगवान का नाम नहीं आएगा। दूसरा कहा था ऐश्वर्य, धन का घमंड। भगवान को धन का भी घमंड अच्छा नहीं लगता। भगवान जी एक बार रुक्मिणी से आएगा, जब हम लोग 10वें स्कंद में जाएंगे तब सब कथाएं आएंगी। रुक्मिणी से कहते हैं, हे रुक्मिणी, कुंदनपुर से जो बाबा आए थे उन्होंने तुमसे मेरे बारे में बहुत कुछ बोल दिया, बहुत तारीफ कर दी, तुम फंस गई उन बातों में। तुम्हें लगा मैं कोई बहुत महान व्यक्ति हूँ, बहुत राजा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हे कुंती, निष्किंचना वयम शाश्वतम। तुमसे क्या कहूं कुंती, मैं तो सदैव का निष्किंचन हूं। निष्किंचन जनप्रिय, जो निष्किंचन होते हैं मैं उनका, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, उनको भी मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। यानी कि कहने का अर्थ है कि मैं कंगला हूं, मैं कंगाल हूं, और जो कंगाल होते हैं वो मुझे बड़े पसंद करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो तुम तो फंस गई। एक कंगाल लालच जी आए और वो उन्होंने शायद लगता है तुमसे मेरे बारे में बहुत कुछ बोल दिया, तुम्हें लगा मैं कोई राजा वाजा हूँ, लेकिन सच बोलूं मैं तो बड़ा कंगाल हूँ। और एक कंगाल लोग, ये जो कंगाल होते हैं ना, वही मुझे पसंद करते हैं। एक कंगाल ने दूसरे कंगाल की तारीफ कर दी और बीच में तुम फंस गई। तुम किसी और से शादी कर लेती तो तुम्हारे लिए शायद अच्छा होता। इतना सोच रुक्मणी जी तो बेहोश हो गई कि ऐसे क्यों बोल रहे, मैं तो प्रेम से आई हूँ, आप ऐसा मुझे क्यों सुना रहे हैं। फिर जब होश आया तो बोली, हाँ मैं जानती हूँ भगवान आप निष्किंचन है, सब कुछ आपका होते हुए भी आप लक्ष्मीपति हैं। सारी लक्ष्मी, सारा धन, सारा ऐश्वर्य आप ही का है, लक्ष्मी का ही है ना सब कुछ। हम लक्ष्मी से थोड़ा थोड़ा लेते हैं, और लक्ष्मी किसकी है? भगवान की है। सब कुछ होते हुए भी मैं जानती हूँ भगवान आपका उनमें कोई अटैचमेंट नहीं है। एक जगह उद्धव को भगवान कहते हैं, हे उद्धव, तुमसे सच बताता हूँ उद्धव, मुझे ब्रह्मा जी भी इतने प्रिय नहीं है। तो उद्धव जी सुन रहे, अच्छा ब्रह्मा जी प्रिय नहीं है, मुझे शिव जी भी प्रिय है लेकिन इतने नहीं है। अच्छा ये क्या हो गया, आज क्या बातें कर रहे हो भी? शिव जी भी प्रिय नहीं है, हरिहर तत्व एक दूसरे का रहने वाले, कभी अलग होने वाले नहीं। आज शिव जी भी प्रिय नहीं, हाँ आज शिव जी भी प्रिय नहीं।
मुझे इतना संकर्षण भी प्रिय नहीं है, हैं? संकर्षण प्रिय नहीं है, हाँ संकर्षण भी प्रिय नहीं। मुझे श्री यानी लक्ष्मी भी इतनी प्रिय नहीं है। क्या बात करे भगवान, लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है? नहीं। अच्छा तो कौन प्रिय है? तो बड़े प्यार से बोलते हैं, मुझे उद्धव तुम पसंद हो, तुम्हारे ऐसे भक्त मुझे अच्छे लगते हैं। तो भगवान किसके पास जाएंगे? भगवान अपने भक्तों के पास जाते हैं। भक्त भी कैसे? जिनको ऐश्वर्य का, धन का कोई घमंड नहीं है, उनके पास भगवान रहते हैं। धन, मैंने कई बार चर्चा करी, धन आता है तो धन के साथ साथ हिंसा, लोभ, झूठ, कपट, छल, दंभ, पाखंड, ये सब भी आ जाते हैं गुण। जिसके हृदय में छल और कपट होगा, उसके हृदय में भगवान बैठ ही नहीं सकते, उसके जीवा पे भगवान का नाम आ ही नहीं सकता। तो कि मेरे पास धन की कमी ना हो, फिर से इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो गया। एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण शंकर जी की प्रार्थना की, तपस्या की, और शंकर जी प्रकट हुए। बोले क्या चाहिए बोलो? बोले मुझे धन की कामना है बहुत। बोले वहीं से ब्राह्मण की कथा है, जहां से छुटा था वहीं से बोल रहे वापस से। ब्राह्मण की कथा है। तो ब्राह्मण ने शिव जी की प्रार्थना की, खूब तपस्या किया, और कहा कि जब शिव जी प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? बोला मुझे धन की कामना है, कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे मिलता रहे धन। तो शिव जी सो देखे इसको, बोले है तो ब्राह्मण बड़ा अच्छा, भाव भी इसका शुद्ध है, लेकिन इसका मन धन की तरफ आकर्षित हो गया है, तो इसका भला करना चाहिए। इतना शुद्ध मन का है, लेकिन धन में अगर पड़ेगा तो ये फंस जाएगा। इसको धन तो दे देते हैं, लेकिन साथ साथ इसको और भी अच्छा कुछ दे देते हैं, इसको भगवत भक्ति दे देते हैं। तो भगवान बोलते हैं अच्छा लो, मैं तुम्हें एक पारसमणि देता हूँ, ये रख लो पारसमणि, ये पत्थर को भी सोना बना देगा, तुम इसको रख लो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम वृंदावन जाओ और वहां पर सनातन गोस्वामी नाम करके एक बहुत बड़े बाबा हैं, उनके पास जाओ, उनके पास पारसमणि से भी ज्यादा बड़ा धन है। बोले अच्छा उससे भी बड़ा मणि है? अच्छा उससे भी बड़ा मणि है? बोले हाँ चले जाओ वहां पर। तो ये चले गए लालच में। अभी ब्राह्मण जी अब गए वहां पर देखे, इनको मिले, फिर बोले मुझे शंकर भगवान ने बोला है आपके पास बड़ा कोई मणि है जो बहुत धन दे सकता है, तो कृपा करके मुझे वो मणि दे दीजिए। तो ये देखे आंख खोले, बोले इसको मैं मणि क्या दूं? बोले हाँ हाँ मेरे पास बड़ा मणि है, एक काम कर, तू जा यमुना जी में थोड़ा स्नान कर, स्नान करके आ, मैं यहाँ पर ध्यान लगा रहा हूँ, ध्यान करने के बाद तुझे मैं दे दूंगा क्या मणि। तो बोले ठीक है। मैं गए लालच में, अब सब लालच है ना धन की, तो गए धन की कामना से, गए यमुना जी में स्नान करके आए, फिर बैठे इनके पास, बोले अब दीजिए मणि। तो उन्होंने कहा एक काम कर, तेरा पारस मणि है ना वो मुझे दे दे, क्योंकि मेरी मणि तेरे से ज्यादा मतलब ज्यादा कॉस्टली है, ज्यादा वैल्यूबल है, तो तेरी मणि मुझे दे दे और मैं अपना मणि तेरे को देता हूँ। तो उसने पारस मणि दे दिया लालच में। अब इन्होंने उठाया पारस मणि पानी में फेंक दिया, और पारस मणि पानी में फेंक दिया। तब ये व्यक्ति ने बोला, ब्राह्मण ने, आपने मेरा पारस मणि पानी में फेंक दिया, अब मुझे मंत्र दीजिए, नहीं अब मुझे वो मणि दीजिए जो आपके पास है। तो इन्होंने बोला आजा तेरे को देता हूँ, और कान में उनके राधा 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 ये नाम बोले, बोले ये मणि राधा नाम की मणि है ये। उसको विश्वास नहीं हुआ ब्राह्मण को, उसको इतना गुस्सा आया, बोले ये आपने क्या किया? आप ये मंत्र मेरे को देते हैं, ये राधा राधा बोलते हैं बोलने के लिए, और सोच रहे हैं इससे मेरा धन होएगा, मैं इससे मुझे धन मिल जाएगा राधा राधा बोलने से। आपने मेरे साथ धोखा कर दिया। अब आप एक काम कीजिए, वो पारस मणि मुझे ढूंढ के दीजिए।
आपने मेरे को उल्लू बना दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जाओ यमुना में ढूंढ लो अपने पास मणि। मैंने तो जो मेरे पास जो धन था, जो धन से मैं गुजारा करता हूँ, मैंने सबसे बड़ा धन तुमको दे दिया, परम धन राधा नाम आधार, मैंने तुमको दे दिया। अब तुमने लिया नहीं तो मैं क्या करूं? हाँ, तुमको जो पारस मणि चाहिए जाए यमुना में जाके ले लो। ये गए, जाके यमुना में ढूंढते 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 आए। अब कहाँ यमुना में वो पारस मणि मिलने वाली है? तैर वैर के थक के आ गए, रोने लगे कि आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, इस नाम में क्या है, ये कोई मणि है? तब उन महात्मा ने बोला मैं दिखाता हूं इसमें क्या है, इस नाम में, इस राधा नाम में क्या है। उन्होंने मट्टी ली हाथ में, बालू ली, यमुना की रज, और उसको गिराना शुरू कर दिया। यमुना की रज जब गिराने शुरू कर दिया, एक एक धूल ऐसे ऐसे उड़ी है जैसे सोने का धूल, केवल राधा राधा नाम लेते लेते। तो एक एक यमुना की रज की कण उस समय सोने की कण जैसे बन गई इनके राधा नाम के जप से। और तब इन्होंने देखा, ये जो ब्राह्मण ने देखा, अरे बाप रे, ये तो सच में राधा 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 बोल रहे हैं और धूल उड़ा रहे हैं, और राधा राधा बोलते बोलते धूल नहीं, वहां से सोने की पाउडर से उड़ती जा रही है। इनको तब समझ में आया मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने सनातन गोस्वामी को समझा नहीं। और फिर रोने लगे, चरणों में गिर गए, माफी मांगी, और फिर बोला अब से मैं समझ गया कि आप क्या कह रहे थे, परम धम्म राधा नाम आधार। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, जहां ही श्याम मुरली पे टेरत, साक्षात भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मीपति, जिनके चरणों में लक्ष्मी है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण क्या करते रहते, परम धन राधा नाम आधार, अपनी मुरली पे टेरत रहते हैं, टेरते रहते हैं। जाहि श्याम मुरली पे टेरत, सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम आधार। मीराबाई का भी हमने कल चर्चा किया था। परम धन, परम मणि, राम नाम मणि दीप धरु, जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। राम नाम मणि, पारस मणि से भी बढ़कर कोई मणि है तो वो है राम नाम मणि। इसको, राम नाम को अपनी जीभ पर निरंतर बिठा लीजिए। जैसे यदि किसी को रोशनी चाहिए अपने घर में और बाहर, तो उस द्वार पर दीपक रख दो, तो बाहर भी रोशनी हो जाएगी और अंदर भी रोशनी हो जाएगी। ऐसे ही अगर हमारी जीवा पे राम नाम मणि अगर बैठ गया, तो अपने अंदर भी प्रकाश होता रहेगा और अपने बाहर भी प्रकाश होता रहेगा। भक्त जो राम राम करते हैं, राधा राधा करते हैं, जो कृष्ण कृष्ण करते हैं, उनके अंदर तो वो प्रकाश आता ही आता है उस दीपक का, उस राम नाम मणि का। जहां जहां वो बोलते जाते हैं राम नाम की, जहां जहां कीर्तन जाती है, जहां जहां तक आवाज जाती है, वहां वहां तक उसका प्रकाश फैलता जाता है। ये देहरी है, ये देहली है जीवा। इस पर क्या करे? तुलसीदास कहते हैं राम नाम रूपी मणि आप रख दीजिए। तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार, भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला हो जाएगा। राम भक्ति मणि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपन हुता के। जिसके हृदय में ये राम जी की भक्ति रूपी मणि बैठ जाती है, बस जाती है, उसके जीवन में लवलेश मात्र का भी दुख नहीं होता। तो भक्तों का ऐश्वर्य, भक्तों का धन राम नाम, भक्तों का धन राधा नाम, भक्तों का धन राम रतन धन पायो। इस प्रकार से, तो यदि किसी की ऐसी स्थिति है, सर्वतो भावेन, एक ही धन है उनका, बस भगवान, बस भगवान, तो भगवान का नाम जीवा पे आएगा। और यदि नहीं है, किसी ने धन को ही अपना सब कुछ समझ रखा है, तो भगवान का नाम नहीं आने वाला। कई बार ऐसे होते हैं, बड़े बड़े सत्संग के प्रोग्राम होते हैं ना, और लोग सत्संग में जाते हैं
और पूरा सत्संग सुनने के बाद कहेंगे अरे इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम तो इसीलिए होता है कि इतना धन लगता है, इतना खर्चा हो तो ही सत्संग होंगे, अगर धन नहीं हो तो सत्संग नहीं हो। लोग लोग वहां पर भी जाके सत्संग की बात छोड़ करके धन की बात करते हैं। ये मंदिर चल रहे हैं धन की वजह से चल रहे हैं, धन नहीं हो तो क्या, ये तो धन कमाने का सब तरीका है। जब तक धन के प्रति ऐसी बुद्धि है तब तक भगवान नहीं मिलते। तो जन्म ऐश्वर्य शुद्ध, देखो धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, अंडरस्टैंड दिस वन थिंग। धन के प्रति महत्व बुद्धि, सत्संग के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, सत्संग के लिए प्रेमियों की आवश्यकता होती, प्रेमी भक्तों की आवश्यकता होती। जहां प्रेमी बैठेंगे, जहां प्रेमी भक्त बैठते हैं वहां सत्संग हो जाता है, वहां धन नहीं, वहां धन अपने आप आता है। जहां प्रेमी भक्त बैठते हैं और भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, प्रेम से उनकी चर्चा करते हैं, वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट रहते हैं। और जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट रहते हैं वहां लक्ष्मी प्रकट रहती है। उस जगह में कभी धन की कमी होगी ही नहीं। लेकिन ये तो केवल भक्त जानते हैं, प्रेमी जानते हैं। जो संसारी लोग होते हैं उन्हें लगता है नहीं धन है तो ये सब कुछ है, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। जब तक ऐसा अभिमान होता है तब तक भगवान नहीं आते। तो जन्म का अभिमान नहीं होना चाहिए, कुल का अभिमान नहीं होना चाहिए, ऐश्वर्य का, अपने रिचनेस का अभिमान नहीं होना चाहिए। श्री सॉरी जन्म ऐश्वर्य श्रुत 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 यानी ज्ञान, कि हमको तो सब कुछ पता है, एवरीथिंग आई नो। अगर ऐसा घमंड होगा तो भी भगवान नहीं आते। भगवान के रास्ते में चलने के लिए बहुत हम्बल होना पड़ता है, बहुत हम्बल। मैं अपने ट्रैवल्स पे एक एक साधुओं को मिली हूँ। कुछ साधुओं ने तो कभी स्कूल गए ही नहीं है। वो लोग बचपन में उनको संतों का साथ मिला, वो लोग ऐसे क्षेत्रों में रहे जहां संत आते जाते थे और संतों की टोली में वो शामिल हो गए बचपन से ही, और संतों की कृपा से उनको ज्ञान मिला है। और उनके साथ बैठो तो वो ऐसी बातें करेंगे आप दंग हो जाते थे। कई बार तो मुझे शर्म आने लगती थी अपने ऊपर। हम खाली कहने को इंजीनियर है, MBA है, सब 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 संसारी डिग्रियां हैं। असली ज्ञान तो इन लोगों के पास था। और आया कैसे उनको वो सब ज्ञान? केवल गुरु चरणों में बैठ करके, साधुओं की टोली में बैठ करके। इतने सुंदर सुंदर पद, आप कबीरदास जी के पद पढ़िए, मलुकदास जी के पद पढ़िए, सूरदास जी के पद पढ़िए। पदों में इतने सिंपली इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं वो लोग कि आदमी उस पर ही चर्चा करते हैं। कबीरदास जी के पद आप पढ़िए, उस पर ही चर्चा करते जाएंगे। पूरा वेद पुराण उसके अंदर भरा है। तो असली ज्ञान जिससे आपका भला हो जाए, परम भला, वो तो केवल संतों के पास मिलता है। वो स्कूल की डिग्री में नहीं मिल सकता। और यदि किसी को अपने कॉलेज की डिग्री का अभिमान हो, भाई हम तो PhD, हम तो इंजीनियर, हम तो CA, हम तो ये फला 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 ढिमका, हम इस यूनिवर्सिटी से आए, तो भगवान नहीं है। बहुत हम्बल होना पड़ता है, बहुत हम्बल होना पड़ता है, सब साइड में छोड़ना पड़ता है और भगवान के चरणों में समर्पित करना पड़ता है। संतों के चरणों में अपने आप को डालना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। तब जाकर के ये ज्ञान अंदर आता है, तब जाकर के भगवान की महिमा समझ में आती है। नहीं तो भगवान की महिमा समझ में नहीं आने वाली। तो जन्म का घमंड नहीं, ऐश्वर्य का, धन का घमंड बिल्कुल नहीं। प्रसंगवश दत्तात्रेय के एक गुरु, दत्तात्रेय के 24 गुरु, ये सब आएगा जब हम लोग भगवान आई थिंक 11वें स्कंद में जब जाएंगे तब आएगा दत्तात्रेय उपाख्यान। तो दत्तात्रेय के 24 गुरु है। नेचर के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उसमें। उसमें से एक पक्षी है, पुरर पक्षी, चील। चील इज लाइक ईगल। तो वो चील जो था उसने एक मांस का टुकड़ा अपने मुंह में लिया है और वो उड़ रहा है। दत्तात्रेय बैठे देख रहे थे कि चील मांस का टुकड़ा लेकर उड़ रहा है। अब वो उड़ रहा है तो कौवों ने देखा है मांस का टुकड़ा है इसके मुंह में। अब सारे कौवे गैंग बना के रखे आए और ये चील के पीछे पड़ गए। चील बेचारा घबरा गया,
यहाँ वहां सब जगह देखा, अरे सब जगह कौवे तो गैंग में आए हुए हैं, तो ये तो अटैक करेंगे ही करेंगे। चील ने सोचा ये लोग आए इस मांस के टुकड़े के लिए। चील ने क्या किया, वो मांस का टुकड़ा नीचे फेंक दिया। वो मांस का टुकड़ा नीचे फेंका तो सारे कौवे मांस के पास चले गए। अब ये चील जाके एक पेड़ पर बैठ करके देख रहा है। और ये सब चीज कौन देख रहे थे? दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय ने बोला आपको मैं गुरु बनाता हूं क्योंकि ये मांस का टुकड़ा फेंक दिया, उससे कितनी शांति मिली है। मैं समझ गया ये मांस का टुकड़ा क्या है। ये मांस का टुकड़ा जो है ये संसारिक भोग की वस्तुएं हैं, ये संसार है। जब तक हमें संसारिक भोग के धन के रूप में संसारिक भोग की वस्तुओं का जब तक हम उपभोग करते हैं, हमारे पास रहेगा चार को ऐसे लोग आजू बाजू आएंगे आपके परेशान करने के लिए। आपने इन संसार को ही छोड़ दिया, संसारिक भोग की वस्तुओं को छोड़ दिया, तो कोई आपके भजन में फिर बाधा होगी नहीं। चील पक्षी के जैसे। तो ये दत्तात्रेय का। तो धन पे जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये धन ऐसी चीज है, संसार की संपत्ति जिसको हम मांगते हैं, वो ऐसे चील की जैसे। हमने वो संपत्ति मांग ली, वो मांस का टुकड़ा है। अब उसके पीछे पीछे आएंगे सबको हुए, उसको छोड़ दो और भगवान के भजन में लग जाओ। जब हम उसको छोड़ देते हैं, जन्म का अभिमान को छोड़ दें, ऐश्वर्य के अभिमान को छोड़ दें, और हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं इस अभिमान को छोड़ दें, तो भगवान प्रकट होते हैं, नहीं तो प्रकट नहीं होते। कहते हैं जिनको, कुंती जी कहती है, जिनको इन चीजों का घमंड है भगवान, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि त्वाम अकिंचन गोचरम। त्वाम अकिंचन गोचरम, याद रख लेना इस फ्रेज को। अकिंचन, त्वाम अकिंचन गोचरम। गोचरम मतलब दिखाई देते। अकिंचन कौन होता है? हु इज अकिंचन? अकिंचन का डेफिनेशन है जिसके पास अपना कहने के लिए किंचित मात्र भी कुछ न हो। किंचित मात्र यानी थोड़ा भी। जिसके पास अपना कहने के लिए कि ये मेरा है, ऐसा किंचित मात्र भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। मैं मेरा ये भाव जिसके अंदर नहीं है, वो अकिंचन है। समझ में आया? जिसके पास मेरा कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं इस बड़े घर से हूं, नहीं। मेरे पास इतना धन है, मेरे पास ये शोहरत है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं, मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना घुमा फिरा हूं, मैं के साथ हो जो मैं मेरापन, इतने सारे सामान अगर आपके पास है, इतने सारे बैगेज, तो भगवान आपको दिखाई देने वाले नहीं है। जो एकदम अकिंचन हो जाता है, अकिंचन मतलब उसका मेरा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो सब कुछ मेरे भगवान का। जिसकी ऐसी भाव होती है उसको भगवान प्रकट होते हैं। अभी मैंने आपसे भगवान कृष्ण की कथा कह रही थी, रुक्मिणी जी को उन्होंने क्या कहा? निष्किंचना वयम शाश्वत। मैं हमेशा का ही निष्किंचन हूं। निष्किंचन और अकिंचन काइंड ऑफ सेम ही है मीनिंग। निष्किंचन जनप्रिया, जो मेरे भक्त हैं वो भी निष्किंचन है। मेरे भक्त कैसे होते हैं? सर्वतो भावेन, मुझ में समर्पित हैं। दो तरह के भक्त हैं, एक के पास तो बहुत धन है, वो भी भक्ति करता है, और एक के पास धन नहीं है, वो भी भक्ति करता है। अकिंचन से ये अर्थ नहीं होता कि गरीब या अमीर। अकिंचन से ये अर्थ होता है कि उसको पता है ये सब कुछ भगवान का है। सुदामा भगवान के पास गए, गरीब थे, तो वो भी अकिंचन है। अंडरस्टैंड दिस, ये चीज समझ लेना। सुदामा जो भगवान के पास गए वो भी अकिंचन थे, गए थे किसके पास? भगवान के पास, और भगवान ने उनको सब कुछ दिया। और वही उनके अपोजिट है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज इतने बड़े राजा, लेकिन उनकी दृष्टि में सारा जो उनके पास संपत्ति था ना, वो धूल के जैसे देखते थे उसको। उतना संपत्ति होकर के सत्संग का, साधु संग का ऐसा असर था कि
पूरी संपत्ति होकर के भी, सोना धन होते हुए भी उसको धूल जैसे देखना, वो है अकिंचनता। किसी के पास धन हो तो धन की लालच बहुत होती है, वो छुट्टे में बड़ा डर लगता है, लेकिन धन होकर के भी कोई सर्वतोभावे नहीं सोचे मेरा क्या है, ये तो भगवान का दिया हुआ है, भगवान के लिए जा रहा है, तो वो है अकिंचनता। समझ में आया? अकिंचन भाव, मेरा कुछ नहीं, मेरा कहलाने के लिए कुछ नहीं, वो जो भाव होता है वो अकिंचन होता है। तो कुंती जी कहती है यदि कोई अकिंचन है, इस प्रकार से अकिंचन है कि मेरा क्या है, तो भगवान उसके सामने रहते हैं। निष्किंचना वयम शाश्वत निष्किंचन जनप्रिया, कि जो निष्किंचन है उनके पास में रहता हूं। साधु हृदयम मह्यम, ये भगवान कहते हैं मैं साधु नाम हृदयम त्वहम, साधु हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वमहम, मत अन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। भगवान कहते हैं मैं साधु के हृदय में रहता हूं, और साधु कहां रहते हैं? साधु मेरे हृदय में रहते हैं। ये याद कीजिए, इस चीज को बैठा लेना दिमाग में। साधु कहां रहते हैं? साधु कहते हैं भगवान मेरे हृदय में रहते हैं, और मैं कहां रहता हूं? मैं साधु के हृदय में रहता हूं। साधु कौन है? अकिंचन, जिसने सर्वतोभावेन अपने आप को भगवान में समर्पित कर दिया, वो अकिंचन, वो साधु। साधु की परिभाषा क्या है? साधु के लिए बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन क्योंकि हम अकिंचन की चर्चा कर रहे हैं तो मेरा एक बहुत फेवरेट स्टेटमेंट है जो मैंने साधुओं से सुनी है। हिमालय जब मैंने पहली बार यात्रा की थी, तो मैंने बड़े ऐसे मौसम में यात्रा की थी जब कोई करता नहीं है। अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त में बहुत बारिश होती है वहां पर। इट्स वेरी, खाने पीने का कोई अच्छे होटल्स नहीं होते, होटल्स खुले भी नहीं रहते, बारिश की वजह से बंद रहते हैं। कई बार खाना मिल गया तो मिल गया, खाना नहीं मिला कभी कभी, और ज्यादातर आलू खा करके गुजारा करना पड़ा। पूरे पूरे दिन कई बार भूखे रह जाते थे, नहीं मिल पाता था, बंद थे। अभी भी मैं कोविड में गई थी इस बार, तो कोविड में भी गई तो आते समय कई बार ऐसा हुआ कि लंबे लंबे हम 8-8 घंटा ड्राइव किए हैं और होटल कोई मिल रहा नहीं था, क्योंकि सब होटल्स बंद थे। तो कोविड में भी केदारनाथ जाके दर्शन करके आए। लेकिन एक भाव मैं जो आपको बताती हूँ जो साधुओं के बीच में है, साधु लोग घूमते हैं, तो मैंने पूछा कि आप लोग कभी खाना नहीं मिलता तो क्या, कैसे रहते हैं आप लोग ऐसे ठंडी में, सब बंद रहता है, कैसे गुजारा करते हैं? अच्छा, जब मैं गई थी बारिश के सीजन में, तो एक साधु आए, एक साधु ने कई साधु, यमुनोत्री खा, देखो गंगोत्री बद्री केदार तो भी आसान ट्रिप है, यमुनोत्री इज लिटिल हार्डर। तो यमुनोत्री में ऊपर जब गई और बहुत एक संत को मिली थी, तो वो वहां से निकलते ही नहीं, वो संत, वो मंदिर बंद होने के बाद भी वो वहीं यमुना जी के पास केव है, वहीं वो रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संत हैं जो केव्स में रहते हैं। तो मेरा यही हो गया था उनसे कि जब हम लोग जाते हैं दर्शनार्थी, तो वो लोग हमसे बोलते हैं कि आप हमको गेहूं भी जो अनाज होती है वहां पर, दाल वाल कुछ कुछ चावल, ये आप हमको भरवा दो। तो एक एक बोरी हम लोग भरवा देते थे। तो भरवाते क्यों थे? क्योंकि ठंडी में एक बार मंदिर का पट बंद होता है, तब वो लोग नीचे नहीं उतरते, वो लोग ऊपर ही बैठे रहते हैं। बहुत लोग नीचे उतरते हैं और वो लोग नहीं उतरते, वो लोग वहीं पर रहते हैं। तो केव में अपने वो लोग ये सब आलू वालू रखते हैं, और फिर उसी से वो लोग गुजारा करते हैं अगले 6 महीने के लिए। तो उनके अंदर ये बहुत, उनसे जो सीखा है साधु का जीवन, अकिंचनता क्या होती है, कभी घना घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। आप जब भगवान के रास्ते चल पड़ते हैं तो आप पूर्णतया भगवान के ऊपर भरोसा रख करके चलते हैं, और भगवान ही आपका पालन पोषण करेंगे ऐसा सोच करके चलते हैं। भगवान की इच्छा होगी तो कोई दिन तो ऐसा भंडारा खिलाएंगे आपको कि पूछो मत। और साधु जीवन में जब कोई रहता है तो वो ऐसे ही चलता है, कहीं भंडारा मिलेगा, खूब भंडारा, कोई सेठ के मन में आया, अरे ले भंडारा भंडारा, जगह जगह पे भंडारा खाओगे आप। और कभी कुछ नहीं मिलेगा, शायद आप एक मंदिर में दर्शन करने जाओगे, खाली एक मुट्ठी चना मिल जाएगा, उसी में गुजारा करना पड़ेगा। और कभी ऐसा भी दिन होगा कि वो भी नहीं मिलेगा, केवल पानी पी करके रहना पड़ेगा। तो जब ये हिमालयों की वादियों में जब आप, मतलब जब ऑफ सीजन में जब जाते हैं, अभी तो
खैर अच्छा हो गया सब कुछ, बट अभी भी कोविड की वजह से थोड़े से हैं प्रॉब्लम्स, बट आई एम सेइंग इस वृत्ति से जाना पड़ता है। जब तीर्थों पे जाते हैं, कहीं भी, नॉट ओनली हिमालयस, मैं बहुत जगहों पे गई हूँ, बट कहीं भी तीर्थों पर जाएं तो ये भाव, ये तो मेरे अंदर अब बहुत सुदृढ़ हो गया है। तीर्थ क्या जीवन में सुदृढ़ हो गया। कभी घना घना, याद कर लीजिए आप लोग भी, कभी घना घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। कभी घना घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। ये ऐसा मंत्र है, जीवन के हर सिचुएशन में अप्लाई होता है, हर सिचुएशन में। कहीं घूमने निकले, चलो अच्छी रोड मिल गई, अच्छा कहाँ में होगा, तो टाइम खराब चल रहा है उस समय पे, तो उस समय पे ये याद करो, कभी घना घना, फिर से कहते आगे गए, कुछ खराब हो गया रोड, अब अटक गए, अब चिढ़ने के बजाय ये क्या हो गया, अब क्या होगा, घबराने के, कई लोगों को ना रिएक्शन होती, घबरा जाते हैं। नहीं, इस चीज को याद रखो, अच्छा ठीक है, अभी तक तो मजे किया भी इसमें, कभी मुट्ठी चना, कभी घना घना, कभी मुट्ठी चना, और कभी कुछ भी नहीं मिला, गए सोच करके कि अच्छा कुछ होगा, लेकिन हुआ ही नहीं कुछ, आ गए सिखा लिया, कोई बात नहीं। कभी घना घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। तीर्थों पे गए, कभी अच्छे होटल्स मिले रहने के लिए, कभी ऐसा गेस्ट हाउस मिला है, लॉज मिला है कि क्या बताऊं कभी कभी तो बहुत रात हो गई, कुछ भी नहीं मिला, भटकते रहे, ऐसा भी हुआ है। तो कभी घना घना, कभी कभी बिना खाए सो गए, क्योंकि जब तक पहुंचे तब तक सब बंद हो गया था। So always be prepared like that in life. लाइफ की सिचुएशन, ये तो मैं आपको केवल तीर्थ का एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन लाइफ की सिचुएशन में ऐसा होना पड़ता है। कभी दिन बड़े अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छा सब कुछ, और एंजॉयिंग लाइफ, कभी इतने ट्रायल से भरे रहेंगे कि पूछो मत, कभी ऐसा नॉर्मल चलता रहेगा लाइफ। तो कभी घना घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना, हर हाल में लेकिन भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। ये जो फीलिंग होती है, ये है साधुता की परिभाषा, ये है अकिंचनता की परिभाषा। भगवान कहाँ रहते हैं? साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो अहम। मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं, और साधु कहाँ रहते हैं? वो मेरे हृदय में रहते हैं। मद अन्यन्ते ते न जानन्ति, मद अन्यत ते न जानन्ति। मेरे अतिरिक्त वो किसी और चीज को जानते ही नहीं है साधु। ना हम तेभ्यो मनागपि, और मैं भी किसी को नहीं जानते, मेरे मतलब मैं साधुओं को ही जानता हूँ। इतना भी मेरा मन कहीं और किसी में है नहीं। मनागपि माने राई के दाने के बराबर, इतना भी मेरा मन कहीं और नहीं रहता। भगवान कहते हैं मैं नहीं जानता किसी को, मैं केवल साधु को जानता हूँ। साधु कौन? जो अकिंचन हो। तो कुंती जी कहती है त्वाम अकिंचन गोचर, हे भगवान, जिनको तो इन चीजों का घमंड है उनको तो आप दिखाई नहीं देते, लेकिन जो सर्वतो भावेन आपके चरणों में समर्पित है उनको तो आप 100% दिखाई देते हैं। तो तीन चीज से दूर रहना। ये हाँ, इसमें एक गीता में भी है ना, जहाँ पे वो बोलते हैं जो सब में मुझको देखते हैं और मुझ में सबको देखते हैं, मैं उनके लिए जो कभी माम अदृश्य पश्यति नहीं होता और सर्वत्र। वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। यस यस, सर्वम च मयि पश्यति। यस यस, चैप्टर 6 में आएगा वो। बिल्कुल, आई एम सो ग्लैड। वेरी नाइस, ऐसे रिलेट किया करो। चलिए ठीक, आगे वाला एक श्लोक करके, समय तो हो रहा है। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमो नमः। नमो अकिंचन वित्ताय। अकिंचन यानी, अभी तो अकिंचन में खूब चर्चा की हमने, जो सर्वतोभावेन भगवान में समर्पित है। ऐसे अकिंचन के तुम वित्त हो, वित्त यानी धन, तो निर्धनों के धन हो, परम धन हो। निवृत्त गुण वृत्ति, निवृत्त गुण जो माया के प्रपंच से दूर है। भगवान खुद माया के प्रपंच से दूर है, और भगवान के भक्त भी माया के प्रपंच से दूर है। ऐसे जो माया के प्रपंच से दूर हैं
उन्हीं के हृदय में आप विहार करते हैं। तो किसके पास रहते हैं भगवान? अकिंचन वित्ताय, अकिंचनों के जो वित्त हैं वो भगवान, और अकिंचन ही जिनके वित्त हैं वो भगवान। यानी भगवान भक्त के और भक्त भगवान के। अकिंचन वृत्ति क्या होती है? भगवान मैं तुम्हारा हूं, तुम हमारे हो, मैं तुम्हारे लिए बना हूं, तुम मेरे लिए बने हो, ये अकिंचन वृत्ति। तो ऐसे जो अकिंचन होते हैं इनका तुम परम धन हो, और यही तुम्हारे भी वित्त है भगवान। और निवृत्त गुणवृत्तीय जो माया के प्रपंच से ऊपर उठ चुके हैं, तुम उनके हो भगवान। आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। आत्मा राम, आत्मा कौन है? आत्मा राम अपने आत्मा में जो स्वयं रमण करते हो उनका नाम है आत्माराम। भगवान कृष्ण का एक और डेफिनेशन, हमने स्कंद पुराण की जब महात्मा पढ़ा था, आप लोगों को समझ याद होगा, फिर भी मैं बोल देती हूँ कि जब भगवान धराधाम से चले गए थे तो द्वारका की रानियां यमुना जी के पास गई थी और पूछी थी हमको इतना विरह हो रहा है, आपको विरह नहीं होता? तो यमुना जी कहती है अरे मुझे सच में विरह नहीं होता। क्यों? आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम् आत्मा अस्ति राधिका तस्य दास्य प्रभावेण विरहो अस्माकं न संस्पृश्येत। कह दिए कि देखो कि आत्माराम भगवान श्री कृष्ण, उनकी आत्मा, ध्रुव आत्मा कौन है? श्रीमती राधा रानी, भगवान की आत्मा राधा रानी। अब ये मैं आपको दूसरा दर्शन सिखा रही हूँ। जब आप भगवान के पास जाएं, अगर आप भगवान कृष्ण की अकेली भी मूर्ति देख रहे हैं तो उनके हृदय को देखना, उस हृदय में जो आत्मा है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। बिना राधा के भगवान हो ही नहीं सकते, बिना आत्मा के कोई शरीर रह सकता है? नहीं। तो आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण, लेकिन उनकी आत्मा कौन है? उनकी आत्मा तो श्री राधिका है, जो श्री राधिका में रमण करते हैं। जो श्री राधिका में रमण करते हैं उनको आत्मा राम कहते हैं। ठीक। और भक्त लोग कहाँ रमण करते हैं? भक्त भी अपने आत्मा में रमण करते हैं। भक्त की आत्मा में कौन रहता है? भक्त की आत्मा में उनके परमात्मा भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। तो जो भक्त अपने परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में रहते हैं उनको भी आत्मा राम कहते हैं। तो आत्मा रामाय, आप आत्मा राम हो, यानी आप श्री राधा रानी के साथ रमण करने वाले हो, ऐसे आत्मा राम हो। लेकिन आपके अंदर आपके भक्त रमण करते हैं, इसलिए आप उनके साथ रमण करते हो, इसलिए आप आत्मा राम हो। समझ में आया? तो आप गरीबों के, निर्धनों के परम धन है। आप निवृत्त गुण, माया के प्रपंच से दूर रहने वाले भक्तों के आप आत्मा राम हो। शांताय, आप शांत हो, परम शांति। भगवान के जब दर्शन होते हैं, भगवान जब, कैसे आप समझोगे कि आपके अंदर भगवान, आप ध्यान में जब जाते हो तो भगवान है, ये कैसे पता चलेगा? जब आप परम शांति का अनुभव करते हो तब आप समझना कि आप भगवान को अभी छू पाए हो, भले देख नहीं पा रहे हो इस समय, लेकिन जब परम शांति का अनुभव होता है, और शांति ऐसी होती है, ये शांति आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। ये शांति जब बहुत डीप मेडिटेशन में जब जाते हैं, बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है, जब तो आप बाहर भी आएंगे ना, आप काम भी करते रहेंगे, लेकिन आपके ब्रेन के वो सेल्स ना जैसे जैसे शांति होते हैं, दे आर नॉट एक्टिव। उनको एक्टिव होने में बहुत टाइम लगता है। और अगर एक मेडिटेशन करके उठे, फिर काम करके, फिर वापस से मेडिटेशन में गए, फिर काम करके, फिर मेडिटेशन में गए, तो वो शांति कंटिन्यू होती है, रुकती नहीं, वो ब्रेक ही नहीं होता, उसको ब्रेक होने में टाइम लगता है। तो डीपर मेडिटेशन, लेकिन ये डीपर मेडिटेशन आएगी कैसे, ये परम शांति आती कैसे? घंटों दिन, कई आवर्स देने पड़ते हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसे आप सोचेंगे एक दिन में केवल मैं 15 मिनट कर लूं तो नहीं होता, इसको हैबिट बनानी पड़ती है।
भगवान से छूटना नहीं है, इसको हैबिट बनानी पड़ती है। और वीकली वंस एटलीस्ट 2-3 घंटे सब छोड़ छाड़ के बंद करके शाम का समय निकालो और बैठ जाओ, कोई काम नहीं। आज 7 से 10 को मेडिटेशन करना है, या 5 से 7 का मेडिटेशन करना है, या 5 से 8, जो भी आपको एक टाइम मिलता हो, या अर्ली मॉर्निंग, जो भी आपको टाइम मिलता हो, वीकली वंस एटलीस्ट 3 घंटा, 3 hours इज ओनली फॉर गॉड, ऐसा आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। देन यू विल सी, वो कुछ दिनों के बाद ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर वो मेडिटेशन के बाद इतना अच्छा लगता है कि वो पीस आप कंटिन्यू करेंगे। तो भगवान आपको फील होते हैं कैसे? पहले परम शांति से। तो यहाँ वो कह रही, आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। कैवल्य मोक्ष, मोक्ष मोक्ष की जो स्थिति उसको कैवल्य कहते हैं। उसके बाद कुछ नहीं है, केवल वही अंतिम। तो आप वो हैं। तो भक्त, जो भक्त सर्वतो भावेन निरंतर अखंड रूप से आपका ध्यान करते हैं, अपने आत्मा में आपको बिठाए रखते हैं, वो भक्त आपको इस शांत रूप में अनुभव करते हैं, और आप ही कैवल्यपति हो, आप ही मोक्ष देने वाले हो। जीते जी वो आप कैवल्यपति का वो दर्शन कर पाते हैं। तो आज हम लोग क्लास ये एंड करते हैं। 3 लोगों को नहीं मिलने वाले, घमंड नहीं होना चाहिए 3 चीज का, जन्म का, ऐश्वर्य का और ज्ञान का। किसको प्राप्त होंगे? जो सर्वतो भावेन भगवान को सरेंडर्ड है, जो माया के प्रपंच से दूर है, ऐसे को तो भगवान प्राप्त होते हैं। किस रूप में प्राप्त होते हैं? आत्माराम, शांता, कैवल्यपति, इस रूप में भगवान प्राप्त होते हैं। ठीक है, आज हम लोग यही पर एंड करते हैं, फिर बाकी ये क्लास नेक्स्ट वीक कल भगवद गीता के लिए मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल।